गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अभी तक हम लोग विद्युत विभव का फार्मूला पढ़ रखे हैं। फार्मूले को एक बार ध्यान से देखिए। ये हमने पढ़ा है V = 1/4πε0 Q/R। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर R² लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ R² नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है भाई, कि कोई ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हों और वे किसी स्मॉल डिस्टेंस द्वारा सेपरेट हों, इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ O इसका मिडिल पॉइंट होता है और O से इस +Q आवेश तक की दूरी L और यहाँ से ये दूरी L होती है। ओके, किसी किसी बुक में यहाँ पर हमको 2A देखने के लिए मिल जाता है, यानी 2A भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो ये है एक विद्युत द्विध्रुव। अब विभव इसके कारण, यानी इन दोनों आवेशों के कारण विभव क्या होगा? तो डिफरेंट पॉइंट पे हो सकता है। एक तो इसी द्विध्रुव अक्ष पर हो सकता है, कोई बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। दूसरा इसके निरक्षीय अक्ष पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जस्ट इसके मिडिल पॉइंट के ऊपर, यानी जिसे हम लंबार्धक कहते हैं। लंबार्धक पर कोई बिंदु हो या कोई आवेश, कोई किसी बिंदु पर हम विभव निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है। इसमें से पहली कंडीशन हम देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव। अच्छी स्थिति का मतलब क्या है? कि अगर ये एक विद्युत द्विध्रुव है तो यह इसका अक्ष है। इसके अक्ष पर या तो बिंदु यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ, या यहाँ, या कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अक्ष पर ही होगा। निरक्षीय अक्ष पर नहीं होगा, यहाँ 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 नहीं होगा, यह इसके अक्ष पर ही होगा। पहली स्थिति में हम यही निकालेंगे। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव AB। बिंदु A पर एक पॉजिटिव Q आवेश रखा है, बिंदु B पर नेगेटिव Q आवेश रखा है। इस डाइपोल का जो लेंथ है वो 2L है। O से A तक की दूरी L है, O से B तक की दूरी L है। अब हमको एक बिंदु कंसीडर करना होगा जिस पर हमको विद्युत विभव निकालना है। तो हमने माना एक इसी अक्ष पर बिंदु P है, जो कि इस डाइपोल के या विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R। अब हमको बिंदु P पर विभव निकालना है। तो जब कभी भी बिंदु P पर विभव हमको निकालना होगा तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। आपको एक चीज हर समय अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा। तो ये आवेश Q से R तक की दूरी। ओके, तो हम बिंदु A से P तक की दूरी अगर निकालना चाहें तो O से P तक की दूरी R है, O से A तक की दूरी L है। अगर हम R में से L को, यानी ये दूरी निकाल दें, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी R - L इसकी ये दूरी हो जाएगी, यानी बिंदु A से P तक की दूरी, अर्थात +Q आवेश से P तक की दूरी। ओके, अगेन अगर हमको -Q से P तक की दूरी निकालनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो R है और O से लेके B तक L है, इसलिए ये हो जाएगा, वेरी गुड, R + L हो जाएगा। ओके, अब हम आवेश तथा उस बिंदु की बीच की दूरी निकाल लिए हैं, तो सीधा सीधा अब हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला। ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट और नोट करिएगा। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ओके,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये मिल जाएगा हमको VA क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू हमारा बिंदु A पर है इसीलिए। ओके, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर कोई माध्यम है तो के लेके चलेंगे हम। Q/R, R कितना है? R बिंदु A से B तक की दूरी R-L है। ओके, तो ये हो जाएगा R-L। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट, अगेन -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VB, क्योंकि -Q बिंदु B पर है, Q से लेके यहाँ तक की दूरी R+L है, इसलिए ये भी मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/-Q/R+L। ये मिल जाएगा इक्वेशन 2। -Q क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमने देखा था पहले पोटेंशियल वाले वीडियो में कि अगर कोई आवेश नेगेटिव है तो उसके द्वारा विभव भी नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। चाहे आप यहाँ नेगेटिव साइन लगा सकते हैं या फिर यहाँ लगा सकते हैं। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? बिंदु P पर हमको दो प्रकार के विभव मिल रहे हैं दो आवेश द्वारा, इसलिए इसका परिणामी निकालना होगा। ओके, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ओके, बिंदु P पर परिणामी विभव हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव ये मिलेगा V इक्वल टू VA प्लस VB, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 एवं 2 से VA तथा VB की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से VA तथा VB का मान रखने पर, जब वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा V इक्वल टू VA। VA की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L। और दूसरा है VB की वैल्यू माइनस में, तो माइनस चाहे हम यहीं लगाए या फिर पहले निकाल सकते हैं। हम पहले निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L, ये। ओके, तो ये दोनों टर्म इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए इसको हम कॉमन बना लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी साथ में कॉमन है, Q को भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये टर्म मिलेगा 1/R-L माइनस 1/R+L। अब हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि यहाँ एलसीएम होगा दोनों का R² माइनस L²। एलसीएम देखिए, जब दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। तो ये R माइनस L इंटू R+L करेंगे तो हमको मिल जाएगा R² माइनस L²। ये वर्गांतर का फार्मूला बन जाता है A माइनस बी प्लस इंटू A+B इक्वल टू A² माइनस B²। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा R+L माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा R माइनस L। यहाँ माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। कहीं भी अगर माइनस हो और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं तो नेगेटिव साइन का डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, अब ये मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ मिलेगा R। देखिए, ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस R होगा और ये प्लस L हो जाएगा। इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा और ये L और ये प्लस L कितना हो जाएगा 2L/R² माइनस L²। अगर आपको याद होगा तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 2L और Q, यानी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/R² माइनस L²। ये P किसके स्थान पे है? 2QL के स्थान पर है। ओके, अब अगर जो हमारा डाइपोल है वो बहुत ही शार्ट डाइपोल हो, यानी ये डाइपोल हमारा बहुत ही छोटा हो, तो R की तुलना में यह L नेग्लिजिबल होगा। यदि R ग्रेटर देन L, तब
आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इसलिए हम आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं और तब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो v इक्वल टू मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट रिक्वायर्ड फार्मूला। अब अगर वायु या फिर निर्वात है तो k इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमको v इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। यानी अगर हमको किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव निकालना हो तो हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। इसमें क्या क्या आवश्यक होगा, हमको उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ये r की आवश्यकता होगी और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी p की आवश्यकता होगी। अगर p और r हमको मालूम हो जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बिंदु के लिए। यानी द्विध्रुव के कारण किसी भी अक्षीय बिंदु पर हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल। अब निरक्षीय बिंदु पर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए स्टूडेंट। और जो दिक्कत हो तुरंत बात करिए, तुरंत पूछिए। ओके, दैट्स ऑल। इस पर क्वेश्चन मैं कल बता दूंगा, 1 आध 2 क्वेश्चन, और ये स्पष्ट हो जाएगा, आप लगा लेंगे। थैंक यू।